हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो भी घर बैठे हुए, तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस आय प्रमाण पत्र को बनाने से लेकर डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा, साथ में कितने दिन में बनेगा, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, किसी भी शॉप किसी भी CSC सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे हुए सिर्फ 15 रुपये में यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद डाउनलोड भी करके उसको यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल आपका आय प्रमाण पत्र होने वाला है। ये वही प्रमाण पत्र रहेगा जो आप किसी शॉप किसी CSC सेंटर से बनवाते हैं। ठीक है, तो अभी इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए इसमें आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। ठीक है, जैसे मैं इसमें गूगल क्रोम मैंने ओपन कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ई-डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे ई-डिस्ट्रिक्ट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इसके आगे लिख देना है यूपी। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो यूपी, अगर आप दिल्ली से आते हैं दिल्ली, बिहार से आते हैं तो बिहार। ठीक है, जिस भी स्टेट से आते हैं आपको लिख देना है। इसके बाद एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है e-district.up.gov.in, ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई। इसको आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट कुछ इस तरीके से दोस्तों ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट पहले कुछ और तरीके से थी, अभी यहाँ पे वेबसाइट में अपडेट किए गए हैं। अभी आय प्रमाण पत्र, निवास जात में को भी बनाने में यहाँ पे प्रोसेस में भी चेंज हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र जात या निवास को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन लॉगिन करने से पहले यहाँ पे देखिए हम डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट का फोटो, अगर फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आधार कार्ड की फोटो भी आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ पे होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे हम स्व प्रमाणित घोषणा पत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्म आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड करके एक सेक्शन बना है। ठीक है, इसमें आप 3rd नंबर पे देखेंगे लिखा है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा PDF फाइल ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कितनी उम्र है, क्या काम करते हैं आप, कहाँ के निवासी, ये सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके यही चीज़ आपको जो है स्व प्रमाणित डिक्लेरेशन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, बस इतनी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आना है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन है। तो ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन जो है दुकानदार लोग करते हैं, जो CSC सेंटर वगैरह चलाते हैं उनके लिए होता है। सिटीजन लॉगिन ई साथी, यहाँ पे कोई भी सिटीजन, कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन भी ई साथी को लॉगिन कर सकता है। तो हम यहाँ पे सिटीजन लॉगिन के थ्रू ही बनाने वाले हैं। दोनों प्रमाण पत्र चाहे वो CSC सेंटर से बना हो चाहे वो सिटीजन खुद बनाते हो, दोनों प्रमाण पत्र सेम होता है, दोनों की वैलिडिटी सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सिटीजन का लॉगिन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन करने से पहले यहाँ पे आपको, अगर आप फर्स्ट वेबसाइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे देखिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण लिखा है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आता है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी है। कोई भी आप अपने नाम के साथ में 1 2 3 4 5 6 ऐड करके यहाँ पे जो है अपने लॉगिन आईडी बना सकते हैं। लॉगिन आईडी जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आशु 543। ठीक है, अभी यहाँ पे ये लिख देना है। इसके बाद उपलब्धता की जांच करें पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। ठीक है, मतलब ये आईडी जो है हम नहीं बना सकते हैं, किसी ने पहले से बना रखा है। तो इस प्रकार से अगर मैसेज देता है तो आप नहीं बना पाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आशु YT, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन 1 2 यहाँ पे डाल दिया। अब जांच करते हैं, देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह लॉगिन आईडी प्रयोग है तो उपलब्ध है, अगर ओके ऐसे आता है तो ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर यहाँ पे डालना है, देन आपको अपना एड्रेस, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहे तो आप डाल सकते हैं, जिसको छोड़ देंगे। इसके बाद सुरक्षा कोड यहाँ पे डाल के सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे आपके फोन पे एक OTP आएगा। OTP जैसे आप डालेंगे आपका यहाँ पे जो है यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद दोस्तों जो आपने यूजर आईडी बनाया है वो यूजर का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया है यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पे ही टेक्स्ट मैसेज के थ्रू पासवर्ड आ जाता है, तो वो पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आवेदन पत्र है, प्रमाण पत्र सेवाएं, यहाँ पे जितनी भी प्रमाण पत्र होती है
जैसे यहाँ पे जात प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी वाला है, इसके बाद आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, हम चलिए अभी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हमें डालना है, तो इसके लिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले जो था यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे आय प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार ई-केवाईसी सत्यापन करना पड़ेगा आपको अपना जो है आधार के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है, ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के देन यहाँ पे टिक मार्क करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आप फॉर्म पूरा हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरा फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। हमारा नाम यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमारे आधार कार्ड से आ जाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग नाम से बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम ही शो कर रहा है, सरनेम वगैरह नहीं है, तो उसके लिए जो है दोस्तों यहाँ पे अलग प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको सेवा का प्रकार यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण लिखा रहता है, नगरी। ठीक है, अगर आप गांव से आते हैं तो ग्रामीण पे रहने देना है, अगर आप शहर या कस्बे से आते हैं तो नगरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी गांव का करने वाला हूं, तो यहाँ पे ग्रामीण करूंगा। इसके बाद नाम हमारा यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। देन यहाँ पे फादर नेम पूछता है, पिता पति का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। अगर आप किसी लेडीज का बना रहे हैं जिनकी शादी हुई, तो यहाँ पे पति पे चेक मार्क कर देना है। इसके बाद उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, आप हिंदी या इंग्लिश किसी में डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूछता है, तो यहाँ पे उनकी मदर का नाम डाल देना जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता पूछता है, तो वर्तमान पता में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मकान नंबर पूछता है। तो मकान नंबर जो है यहाँ पे कई लोग के पास अगर गांव से आते हैं तो मकान नंबर नहीं होता, तो मकान नंबर यहाँ पे कंपलसरी भी नहीं है, आप इसको नहीं भी डालेंगे, आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है मोहल्ला पोस्ट, तो यहाँ पे आपको अपना मोहल्ला और पोस्ट लिखना है। तो अभी यहाँ पे कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गाँव का नाम लिखना है। उसके लिए यहाँ पे लिखना है ग्राम, यहाँ पे आपको लिखना है ग्राम। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। ठीक, सेम इसी प्रकार से यहाँ इसी में जो है आगे आपको पोस्ट लिखना है। इसके बाद आपको अपने पोस्ट का नाम भी इसी में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है आपका ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा होगा, फिर आपको अपनी तहसील यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, तहसील चूज करने के बाद यहाँ पे गाँव की लिस्ट जो है लोड हो जाएगी, तो आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पे चूज करना है। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हैं, आधार से जुड़ा या फिर कोई अलग मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अस्थाई पता पूछता है, तो अगर आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है तो उपरोक्त पे क्लिक करेंगे, तो जो ऊपर आपने एड्रेस डाला है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। ठीक है, आपको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अस्थाई पता डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है व्यवसाय, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना व्यवसाय डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या काम करते हैं वो चीजें यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप खेती किसानी करते हैं तो यहाँ पे कृषि लिख देना है। अगर आप सिलाई कढ़ाई मजदूरी कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा काम करते हैं तो यहाँ पे कामा लगा के अपना काम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ वो सिर्फ खेती किसानी करते हैं, यहाँ पे कृषि लिख दूंगा। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परिवार का विवरण आता है, तो यहाँ पे परिवार में कितने लोग हैं आपको डाल देना है। ठीक है, 3 लोग 4 लोग 5 लोग जितने लोग हैं यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे मैं जिनका फिल कर रहा हूँ उनके परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, यहाँ पे 3 लिख के आपको बाहर क्लिक करना है। जितने लोग आप लिखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे परिवार की डिटेल डालने का पूरा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाला तो यहाँ पे 3 कॉलम बन के आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम में फर्स्ट वाले में आपको आप जिनका बना रहे हैं उनका नाम डालना है। यहाँ पे व्यवसाय उनका डालना है, अगर वो खेती किसानी करते हैं खेती किसानी, अगर छात्र हैं तो यहाँ पे छात्र डाल देना, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आप किसी बच्चे का डाल रहे हैं 10-15 साल 20 साल का या फिर 22 साल 25 साल का भी, अगर वो काम नहीं करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में उनका नाम डालना है। इसके बाद व्यवसाय उनका जो व्यवसाय करते हैं, जैसे व्यवसाय में अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं तो यहाँ पे छात्र डालना है। इसके बाद व्यवसाय से वार्षिक आय यहाँ पे आपको 0 ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड में यहाँ पे उनके पिता का नाम डाल देना है। ठीक है, पिता का नाम। दिन इसके बाद व्यवसाय में पिता का जो भी व्यवसाय, जैसे खेती किसानी करते हैं तो कृषि, कुछ और काम करते हैं मजदूरी वगैरह, तो यहाँ पे मजदूरी लिखना है। इसके बाद व्यवसाय से आय यहाँ पे उनको डालना पड़ेगा। ठीक है, पिता वाले में आय डालना है, बाकी सब में यहाँ पे 0 डाल देना है अगर पिता सिर्फ कमाते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे आय में आपको क्या डालना है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे खेती किसानी करते हैं, जो इनका व्यवसाय खेती किसानी, तो मैं यहाँ पे 42,000 रुपये यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो 42,000 रुपये डालने के बाद यहाँ पे अभी देखिए आप यहाँ पे कुछ भी डालिए, कम ज्यादा कुछ भी डालिए। जो लेखपाल लोग बनाते हैं वो आपके हिसाब से वो देख लेते हैं, वो सर्वे करते हैं, वो पहले से आप लोग को जानते रहते हैं क्या इनकम है इनकी कितनी है। तो अगर आप कम डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि कम बन जाएगा, ज्यादा डालेंगे तो ऐसा नहीं है ज्यादा बना देंगे। जो एक अप्रोप्रिएट आपकी इनकम है उस हिसाब से वो बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन का नाम डाल देना, जैसे मदर का नाम रह गया तो मदर का नाम डालना है। इसके बाद क्या काम करती है मदर वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई काम नहीं करती है तो यहाँ पे गृहिणी डाल देना है। देन इसके बाद व्यवसाय से आय जो है यहाँ पे जब घर में रहती है कोई काम नहीं करती है तो 0 रहेगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आय निर्धारण हेतु आवेदन की श्रेणियां। तो इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, ठीक है, जैसे अकुशल भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर अकुशल भूमिहीन मजदूर है, जैसे उनके पास खेत वोत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनकम डालना है। इसके बाद यहाँ पे कुशल मजदूर आता है, मतलब उनके पास हाँ खेत है, वो कुशल मजदूर है, उनके पास ठीक ठाक वो जो किसानी खेती कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको वो डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कृषि भूमि का विवरण है, पेंशन से आया है, सेवा योजना से है, कि निजी व्यवसाय से आया है, अन्य स्रोतों से आया है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, भूमि विवरण से लेके अन्य स्रोतों से आय तक। यहाँ पे अगर आपको पेंशन वगैरह मिलती है तो डालना नहीं, तो इन सबको ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। सिर्फ हमारा यहाँ पे पहला और दूसरा यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। तो मैं जिनका फिल कर रहा हूँ वो जो है उनके पास खेत वोत कम है, तो यहाँ पे मैं अकुशल वाले में डालूंगा। अगर आपके पास ठीक ठाक खेत है तो यहाँ पे कुशल वाले में आपको डालना है। तो जो आपने जैसे ऊपर 42,000 मैंने डाला है, तो यहाँ पे भी 42,000 रुपये डाल दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला 0 डाल देना है। दोनों में से कोई एक इनकम ही आपको डालनी पड़ेगी, चाहे आप कुशल में डालिए या फिर अकुशल में, ठीक है। इसके बाद पेंशन वगैरह मिलती है तो आप डाल सकते हैं, इसको बिल्कुल 0 ही छोड़ देंगे, कुछ भी यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए परिवार की कुल वार्षिक आय जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, ऊपर जो आपने डाला है उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम कैलकुलेट कर लिया है। देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, क्या इससे पहले प्रमाण पत्र जारी हुआ है। यहाँ पे पहले से नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर जारी हुआ है तो आप हाँ भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नहीं पहले से रहता है तो आपको नहीं ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, ये हाँ है तो इसको हाँ ही रहने देना है, यहाँ पे नहीं करना है आपको। देन यहाँ पे राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी आती है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना है, यहाँ पे जस्ट ब्लैंक छोड़ देना है। देन यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण पूछेगा कि आप प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे विकल्प चुने पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए करवा रहे हैं तो शिक्षण संस्थान वाला चूज करना है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे छात्रवृत्ति हुई तो आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर किसी और काम के लिए कर रहे हैं तो अन्य पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक अलग से कॉलम बन के आ जाता है, एक सेक्शन बन के आ जाता है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अन्य आपने क्यों चूज करा है, किस लिए बनवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अन्य चूज करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से अन्य यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे संलग्न शीर्षक आ जाता है। अब यहाँ पे हमें जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे चुने पे क्लिक करके फोटो सबसे पहले आपको चूज कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे फोटो चूज करने के बाद आप अगर चाहें तो अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहें कि आधार कार्ड में जो फोटो है वही आ जाए, तो यहाँ पे आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करे पे क्लिक करेंगे, तो जो फोटो आधार कार्ड में ऑटोमेटिक आपका सिस्टम यहाँ पे जनरेट कर लेगा, ठीक है। आधार कार्ड वाली फोटो यहाँ पे नहीं अपलोड करूंगा, मेरे पास पहले से ही फोटो है, तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो फाइल को यहाँ पे आपको चूज करना है, इसके बाद अपलोड पे क्लिक कर देना है। आपकी फोटो जो है यहाँ पे 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट है आपका 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा .jpg, JPEG और PNG फॉर्मेट चलेगा, PDF फॉर्मेट यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो हमारा अपलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना है। तो चलिए हम स्व प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे चूज करते हैं। इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्व प्रमाणित पत्र घोषणा पत्र क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे। तो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कैसे हमें मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे बनाना, सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताया इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, वो है हमारा यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आधार कार्ड लिस्टेड नहीं है, तो आपको यहाँ पे अन्य चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे अन्य चूज करते ही एक नया कॉलम बन जाता है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है आधार, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको आधार लिखना है। इसके बाद आधार कार्ड की फाइल यहाँ पे चूज करनी है, अपलोड कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया है। यहाँ पे बस हमें 3 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक बार हमें यहाँ पे पूरा फॉर्म देख लेना है, सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे दर्ज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप फॉर्म में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दर्ज करने से पहले एक बार आपको देख लेना है सब कुछ सही है, तो यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करना है, या फिर आपको लगता है कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे पहले चेंज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दर्ज करे पे क्लिक करना है। दर्ज कर पे क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको एक बार मैच करना है। यहाँ पे मैच करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था पहले ही आपको देख लेना है, अगर कोई दिक्कत है तो ठीक करना है, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ सही है तब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ सही नहीं है दोस्तों तो यहाँ पे जो है इस फॉर्म को नीचे आके आपको क्लोज कर देना है, नया फॉर्म यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ सही है तो यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट प्रोसीड विद पेमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। तो
तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे हमारे सामने लोड हो गया है। हो सकता है पेमेंट गेटवे लोड होने में आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड और UPI का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप नेट बैंकिंग से चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड मतलब ATM के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर QR कोड। सबसे आसान होता है QR कोड आपको चूज करना है, देन यहाँ पे सेलेक्ट QR पे क्लिक करना है। सेलेक्ट QR पे यहाँ पे भीम UPI चूज करना है, देन यहाँ पे मेक पेमेंट आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है QR कोड बन के आ जाता है। आपको अपने किसी भी UPI ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर अमेजॉन पे, किसी भी UPI ऐप के थ्रू इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। ये जो है अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट को कर देते हैं अभी। दोस्तों यहाँ पे हमारा पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है, हमारे खाते से कट गया। यहाँ पे देखिए रीडायरेक्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आती है कभी कभी, जस्ट आपको वेट करना है। अभी दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे पेमेंट आपके खाते से कटेगा दोस्तों, यहाँ पे एक एरर आ सकता है, ठीक है। एरर आने के बाद एरर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये एरर आता है तो क्या करना है, आपको यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। आपको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो अभी देखिए हमारा पेमेंट जो है कट चुका है, हमारा पेमेंट बिल्कुल सेफ है। हमें यहाँ पे बस पेमेंट को रीवेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी दिन से इस वेबसाइट में प्रॉब्लम है, अभी तक इन्होंने फिक्स नहीं करी है। तो क्या करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काफी सेक्शन बने, जैसे सेवा शुल्क भुगतान का है, रसीद की प्रतिलिपि है, निस्तारित आवेदन। यहाँ पे हमारे जो आवेदन बन जाते हैं वो आते हैं। कुल लंबित आवेदन में आवेदन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पे कुल लंबित आवेदन में दिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुल लंबित आवेदन यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज 15/5/2024 या 15 मई 2024 इस डेट पे मैंने यहाँ पे 2 आय प्रमाण पत्र यहाँ पे डाला है, ठीक है। फर्स्ट वाले का पेमेंट यहाँ पे मैंने कटवाया, सेकंड वाले का पेमेंट यहाँ पे मैंने अभी नहीं पेड करा। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन, ठीक है। सेकंड वाला इसका पेमेंट हमने नहीं करा, लेकिन फर्स्ट वाला यहाँ पे देखिए अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेटेड, ठीक है। यही वो था जिसमें हमने पेमेंट करा बट एरर आ गया था। तो अभी क्या करना है, जस्ट आपको एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाती है। हमारा जो है डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो गया। इसको जस्ट आपको सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आगे जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी जो भी हैं, उनको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा शुल्क 15 रुपए का यहाँ पे भुगतान लगा है, ठीक है। 15/5/2024 को ही मैंने यहाँ पे पेमेंट करा है। अब देखिए हमने फॉर्म तो कंप्लीट कर दिया, हमारा फॉर्म बनेगा, बनने के बाद कितना टाइम लगेगा और कैसे डाउनलोड होगा, देखिए ये डिपेंड करता है आपकी तहसील के ऊपर। कभी कभी किसी तहसील में 2 दिन से लेके 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है, कभी कभी 10 दिन का भी टाइम लग सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी तहसील में। अब बनने के बाद डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन करके आएंगे निस्तारित आवेदन में, ठीक है। निस्तारित आवेदन में आना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कास्ट, इनकम, डोमिसाइल का यहाँ पे सेक्शन बना है, ठीक है। कास्ट मतलब जात, इनकम आय, डोमिसाइल मतलब निवास, यहाँ पे मूल निवास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इनकम डाला, तो यहाँ पे इनकम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इनकम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आय प्रमाण पत्र हमारे पास पहले से बन के आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2022-23 का है, सेम इसी प्रकार से आपका भी यहीं पे बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी डेट लिखी रहेगी 2024। अभी हमने ये तुरंत ही अप्लाई करा है, तो तुरंत बन के तो आएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाउनलोड कैसे करते हैं ये दिखाने के लिए मैं आपको एक पुराना यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम इसी प्रकार से एप्लीकेशन नंबर सारा सेक्शन आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आय प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है सामने। यहाँ पे आपका फोटो वगैरह, यहाँ पे कितने में बना है, यहाँ पे देख सकते हैं 42,000। मैंने यहाँ पे पहले भी इनका बनाया था तो 42,000 रुपये डाला था, तो यहाँ पे 42,000 रुपये पे बन के आया है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो ये जो है फॉर्म है डिजिटली साइन होता है। यहाँ पे आपको साइन मोहर, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि साइन मोहर करवाना है कि नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है डिजिटली वेरीफाई होता है। यहाँ पे इस आय प्रमाण पत्र में आपको साइन मोहर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने स्कॉलरशिप किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से लीगल है दोस्तों। अब इसका प्रिंट लेने के लिए या फिर PDF में सेव करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है। देन इसके बाद अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सेव एज PDF पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों आय प्रमाण पत्र को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको पूरा बनाने से लेके निकालने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।